हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई वेल सीरीज बिटवीन एस के एपिसोड 10 के पार्ट 1 में आपका स्वागत है। एपिसोड के स्टार्टिंग में मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों लोग सो रहे होते हैं और तभी यहाँ पे टीम के मोबाइल पे उसकी मॉम का कॉल आता है। कॉल की आवाज़ से विन की आँख खुलती है और वो उठता है और टीम का फ़ोन पिकअप करता है। तो विन की आवाज़ सुन के टीम की मॉम कहती है कि क्या ये मेरे बेटे टीम का नंबर है और तुम कौन हो। तो यहाँ पे विन कहता है कि हाँ, ये टीम का ही नंबर है, वो अभी बस थोड़ा सा सोया हुआ है और इसलिए मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। तो यहाँ पे टीम की मॉम कहती है ओह, तो इसका मतलब ये है कि तुम विन हो, क्या मैं सही बोल रही हूँ ना। टीम की मॉम से अपना नाम सुन के विन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और यहाँ पे जो टीम होता है वो आंखें खोल खोल के चुपके चुपके से विन को देख रहा होता है कि वो क्या बातें कर रहा है। लेकिन जैसे विन टीम को देखता है, टीम फिर से सोने का नाटक करने लगता है। तो यहाँ पे विन कहता है कि हाँ, मैं विन हूँ। तो यहाँ पे टीम की मॉम कहती है मैं बस तुम दोनों को ये बता देना चाहती हूँ कि टीम के डैड ने खाना मतलब ब्रेकफास्ट रेडी कर रखा है, तो तुम लोग कब आ रहे हो। तो यहाँ पे विन कहता है कि हमें बस थोड़ा सा समय लगेगा, एक्चुअली हम लोगों को 1 घंटे से ज़्यादा का समय लग जाएगा। तो यहाँ पे टीम की मॉम कहती है ठीक है बेटा, जल्दी आना, मैं और डैड तुम दोनों के लिए खाना फिर से गर्म कर देंगे। तो यहाँ पे टीम फिर से छुप छुप के विन को देखने लगता है। तो विन कहता है ठीक है मॉम, मैं बहुत जल्दी वहाँ पे आ जाऊँगा, जितना जल्दी हो सकेगा मैं उतना जल्दी टीम को लेके वहाँ पे आ जाऊँगा। और फिर जैसे ही विन बा बोल के फ़ोन रखता है, टीम अपनी आंखें बंद करके फिर से सोने का नाटक करने लगता है। तो यहाँ पे जो विन होता है वो इस चीज़ को नोटिस कर लेता है और बहुत प्यार से उसके फोरहेड पे किस करता है। विन के बाथरूम जाने के बाद टीम जो होता है अपने फोरहेड को टच करता है और बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। उसको साइनस फील हो रही होती है तो अपने आप को वो चादर में कवर कर लेता है। फिर नेक्स्ट सीन हमें होटल के स्टाफ के एक मेंबर को दिखाया जाता है जो कि विन को कार की चाबी दे रहा होता है और उससे कहता है कि हमारे स्टाफ मेंबर ने इस कार को बैंकॉक से यहाँ पे लेकर आया है। तो भाई सडनली अपनी कार को देख के जो टीम होता है कहता है हिया, मेरी कार यहाँ पे कैसे आई। यहाँ पे विन कहता है लास्ट टाइम तुम इस कार को वहाँ पे पार्क करना भूल गए थे, तो मैंने एक लड़की को भेजा और वो मेरे लिए इस कार को वहाँ से यहाँ लेकर आया है। तो यहाँ पे टीम कहता है कि वो लड़का कौन है और उसने मेरे लिए कार को यहाँ पे क्यों लेकर आया, मुझे बताओ। तो क्या आपने उसे हायर किया, कितने पैसे लगे, और मुझे बताइए कि कल नाइट का भी कितना पैसा लगा, मैं सारा का सारा पे कर दूँगा। तो यहाँ पे विन कहता है खैर ये मेरा होटल है। ये बात सुनकर टीम बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और यहाँ पे विन कहता है कि और वो लड़का जो तुम्हारी कार यहाँ पे वापस लेकर आया है वो मेरे स्टाफ का एक मेंबर है और इसलिए तुम्हें कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये बात सुनकर टीम जो था वो विन को एक अजीब तरह से घूर घूर के देख रहा होता है। तो ये चीज़ नोटिस करके विन जो था टीम से कहता है तो मुझे ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हो, क्या मैं तुम्हें एक होटल का मालिक नहीं लगता। तो यहाँ पे टीम धीरे से बोलता है कि हाँ ऐसा ही कुछ समझिए। तो यहाँ पे विन कहता है तो क्या हम लोग चल सकते हैं। तो यहाँ पे टीम कहता है हाँ ठीक है चलो अमीर आदमी। नेक्स्ट सीन में हमें इन लोगों को टीम के घर पे दिखाया जाता है जहाँ पे टीम अपनी मॉम और डैड से विन को इंट्रोड्यूस कराता है। कहता है मॉम और डैड ये हिया विन है। और विन से कहता है हिया ये मेरे मॉम और डैड। तो यहाँ पे सब लोग एक दूसरे को हाय बोलते हैं। तब यहाँ पे टीम की डैड विन से कहते हैं कि क्या इस लड़के को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है। टीम की डैड की बात सुनकर विन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तो यहाँ पे टीम कहता है डैड आप क्या बोल रहे हैं। तब यहाँ पे विन टीम की डैड से कहता है कि अंकल आपने क्या कहा। तब यहाँ पे टीम की मॉम कहते हैं कि तुम उसके क्लब के सीनियर हो तो क्या टीम को हैंडल करना मुश्किल है। तो यहाँ पे विन कहता है कि ओ हाँ थोड़ा सा मुश्किल है, बिल्कुल दूसरे बच्चों के जैसे। टीम कहता है हिया अब मैं बच्चा नहीं रहा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और आप मुझसे बस 2 साल बड़े हो। तो यहाँ पे विन कहता है बिल्कुल ऐसे ही। तो यहाँ पे टीम कहता है हिया। तभी यहाँ पे टीम की मॉम कहते हैं ये सारी बातें छोड़ो और चलो खाना खाओ, किसी को बहुत जोरों की भूख लगी। और वो टीम से विन को भी परोसने के लिए बोलती है। तो यहाँ पे टीम जो था वो विन को थोड़ा सा परोसता है, उसके बाद कहता है बाकी का तुम खुद करो। और फिर यहाँ पे सब लोग मस्ती मजाक करते हुए बातें करते हुए खाना खाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में टीम और विन को जाते हुए दिखा जाता है जहाँ पे टीम की मॉम कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पे बस थोड़े समय के लिए आए थे और अभी भी मेरे बेटे से मन नहीं भरा है और तुम लोग जा भी रहे। यहाँ पे टीम अपनी मॉम और डैड दोनों को हक करता है और कहता है कि मॉम मैं आप लोगों से मिलने फिर किसी टाइम पे आऊंगा। तो यहाँ पे टीम की मॉम कहते हैं कि जब भी बेटा तुम फ्री होना तुम यहाँ पे आना, विन तुम भी जरूर आना। तो यहाँ पे विन कहता है ठीक है फिर अब हम लोग घर वापस चलेंगे। और फिर वो उनके मॉम डैड को बाय बोल के कार में जाके बैठने लगता है। ड्राइविंग सीट पे जाके विन बैठता है। तो यहाँ पे टीम की मॉम जो होती है इन दोनों को सेफ ड्राइव करने के लिए बोलती है। इन लोगों के जाने के बाद टीम की मॉम टीम की डैड से कहती है कि देखा मैं सही थी, हमारे बेटे के जैसा कोई इंसान अपनी कार को किसी दूसरे इंसान को आसानी से ड्राइव करने नहीं देगा। यहाँ पे टीम के डैड कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रही हो, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। नेक्स्ट सीन में टीम और विन को दिखाया जाता है जो कि अपनी कॉन्डो पे वापस आते हैं। तो यहाँ पे जो टीम होता है वो विन से कहता है कि हिया क्या आप फ्राइड चिकन खाएंगे, मतलब फ्राइड पॉक, क्योंकि मेरे डैड बहुत गजब का फ्राइड पॉक बनाते हैं। तो यहाँ पे विन कहता है कि हाँ ठीक है, और आप क्या तुम बेटर फील कर रहे हो कल जो कुछ भी हुआ उन सब चीज़ों को लेके। तो यहाँ पे टीम सरेरा की कहता है कि हाँ अब मैं ठीक हूँ। इतना बोलने के बाद टीम जो होता है वो एक पॉलीथीन देता है जिसमें कि फ्राइड पॉक रखे होते हैं विन को। विन जैसे पॉलीथीन लेता है वो गिरने वाला होता है तो टीम जाके उसको पकड़ लेता है और कहता है कि आपको क्या हुआ। तो यहाँ पे विन कहता है कि बस मेरे सर में थोड़ा सा दर्द है। तो यहाँ पे टीम जो होता है विन को बैठाता है और उसका टेम्परेचर चेक करता है और कहता है कि आपकी शरीर तो पूरी तरह से जल रही है, क्या ये इसलिए है कि आप बारिश में बाइक राइड करके आए थे। तो यहाँ पे विन कहता है कि बीमार होने वाला आदमी बिना किसी कारण के भी बीमार हो सकता है। तो यहाँ पे टीम जो था वो विन को लिटा देता है और कहता है कि अब तुम्हें आराम करना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन लेकर आऊंगा। नेक्स्ट सीन में
टूल को दिखाया जाता है जो कि कंप्यूटर पे गेम खेल रहा होता है। तभी उसके इंस्टाग्राम पे एक नोटिफिकेशन आती है जिसपे पीविन ने वॉन और व्यू के साथ अपनी फोटो को शेयर करी होती है। तो उस पिक्चर में वॉन को देख के टूल कहता है कि अगर तुम्हें पता चल गया कि मैं कौन हूँ तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा या फिर तुम्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा। नेक्स्ट सीन में टीम को दिखाया जाता है जो कि विन की बहुत ज़्यादा सेवा कर रहा होता है, उसकी बॉडी को क्लीन कर रहा होता है और उसके टेम्परेचर को कंटिन्यू चेक कर रहा होता है और उसको हिया हिया बोल के आवाज़ दे रहा होता है। टीम की आवाज़ सुन के विन की नींद खुल जाती है तो टीम विन से कहता है कि हिया उठो और दवाई खा लो, और फिर वो विन की मदद करता है उठने में और उसको बहुत प्यार से दवाई खाने के लिए देता है। टीम को इतना कुछ करते हुए देख के विन बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है और टीम से कहता है कि अब तुम्हें भी सो जाना चाहिए क्योंकि कल सुबह की तुम्हारी क्लास है। तो यहाँ पे टीम कहता है हाँ ठीक है, मैं ये सारा काम खत्म करके सारी को साफ सफाई करके सो जाऊंगा। फिर थोड़ी देर बाद टीम सारा काम खत्म करके जो होता है वो लेटने लगता है। तो यहाँ पे विन जो होता है वो टीम को बहुत ज़्यादा टाटली हैक कर लेता है। तो जो टीम होता है विन से कहता है हिया कि आपको ठंड लग रही है, तो यह कहता है कि हाँ मुझे ठंड लग रही है। तो यहाँ पे टीम भी जो होता है विन को बहुत ज़्यादा टाइटली हक कर लेता है और कहता है कि हिया आप बहुत जल्दी ठीक हो जाइए। नेक्स्ट सीन में यूनिवर्सिटी का दिखाया जाता है जहाँ पे मनाओ टीम से कहते हैं टीम तुम्हारी आंखों के नीचे काले काले धब्बे बन गए हैं, क्या तुम फिर से कल रात सो नहीं पाए। यहाँ पे टीम कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बस एक पेशेंट का ध्यान रखना था और इसी वजह से ऐसा हुआ है। पेशेंट उनके मना थोड़ा सा सरप्राइज होती है तो टीम से पूछते हैं कि कौन कौन सा पेशेंट, और तभी यहाँ पे फार्म और डीन आ जाते हैं। तो फार्म जो होता है वो टीम से कहता है टीम विन यहाँ पे नहीं है ना, अब वो कैसा है। तभी यहाँ पे फार्म डीन से पूछता है कि पीविन को क्या हो गया है। तो डीन कहता है कि विन बीमार है। क्यों, मैं सही बोल रहा हूँ ना टीम। तो पहले तो यहाँ पे टीम जो था मनाओ और फार्म का चेहरा देखता है, उसके बाद कहता है कि हाँ उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, कल पूरी रात उसको फीवर था लेकिन सुबह वो बेटर फील कर रहा है। तो यहाँ पे डीन कहता है खैर तुम वापस जाके उसका ध्यान रख सकते हो, आज शाम तुम्हें क्लब आने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो विन रियल केसेस में ही बीमार पड़ता है लेकिन जब वो बीमार पड़ता है तो बहुत ज़्यादा सीरियस वाली बीमारी उसको हो जाती है, प्लीज़ हमारे लिए उसका ख्याल रखना। तो यहाँ पे टीम कहता है बिल्कुल पी डीन, मैं विन का ख्याल रखूंगा। और फिर यहाँ पे डीन जो था फार्म से कहता है फार्म अब मुझे जाना होगा, तुम प्लीज़ अपनी स्टडीज़ पे जो है वो कंसंट्रेट करना और मैं शाम को तुम्हें वापस पिकअप करने ज़रूर आऊँगा। तो यहाँ पे फार्म कहता है ठीक है। फिर सब लोग यहाँ पे डीन को बाय बोलते हैं, डीन में सबको बाय बोलता है, फिर यहाँ से डीन चला जाता है।